नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का बीजेपी और अंडानी नेक्सस को लेकर हल्ला बोल। इस समय आप लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं और किस कदर यहाँ पर इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं वॉलंटियर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करते हुए ये भाजपा हेडक्वार्टर की ओर बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और उनके वॉलंटियर्स। इस समय के लाइव दृश्य के माध्यम से और इस समय आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल इस समय आप देख रहे हैं अब बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए। और यहाँ पर देखिए पुलिस की पूरी तरह से तैनाती है। पिछली बार भी नहीं जाने दिया गया था। एक बड़ा परिवर्तन हो गया हमारी पार्टी द्वारा यहाँ गली गली में शोर है, बीजेपी चोर। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कह रहे लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एक रैली की शक्ल में भाजपा हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए। और इस समय भाजपा हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए जिस तरह से अंडानी मामले को लेकर कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन किया था, आज आम आदमी पार्टी के द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अंडानी है भ्रष्टाचारी, मोदी की है हिस्सेदारी, ये कहा जा रहा है। बीजेपी में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आम आदमी हल्ला बोल, आम आदमी हल्ला बोल। और इस समय सीधी तस्वीर है भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर से, पुलिस की पूरी तरह से तैनाती। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें रोकते हुए यहाँ पर पुलिस में और करणजीत सिंह टोनी यहाँ पे चोर है, अंबानी अडानी चोर है। टोनी साहब क्या कहेंगे आज भाजपा कार्यालय में जो हल्ला बोला उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वो ये है कि आज जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी अपोजिशन जेपीसी की मांग करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। और अडानी जैसे चोरों का मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है, यह शरेआम किया जाए। ये चोर चोर मुसहरे भाई वाली बात नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में जेपीसी की मांग की जा रही है, जेपीसी हो जाए। अडानी है भ्रष्टाचारी, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी बीजेपी हाय बीजेपी। और समय आखिर जो चोर है वो बीजेपी में जाके पवित्र हो जाता है। क्या ऐसी बात इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर अल्टीमेटली इस बार पहुंचते हुए आम
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पुलिस द्वारा रोका भी गया, फिर भी अडानी की है हिस्सेदारी, अडानी है भ्रष्टाचारी, 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 मोदी की है हिस्सेदारी। बीजेपी बैठो बैठो समझा लो। इस समय तस्वीरें आपको साफ तौर पर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर की आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य के माध्यम आज का ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी का है, जो आए दिन मोदी सरकार अडानी जी को प्रेफरेंस देकर सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, चाहे LIC है चाहे कोई भी है, उनको प्राइवेट करके अडानी जी को गिफ्ट करते हैं और कभी उनके करोड़ों अरबों के लोन माफ करते हैं। तो ये जो पक्षपात, ये जो देश जो कि किसी जमाने में, क्योंकि अब तानाशाही चल रही है, ये जो देश डेमोक्रेटिक कंट्री होता था कैपिटलिस्टिक कंट्री बनने जा रहा है, तो उसी की रोकने के लिए, उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है कि ये जो पक्षपात मोदी सरकार 100 परिवारों को लेकर उनके हित में फैसले कर रही है और पूरे देश की मांगों को अनदेखा करे, पूरे देश को खत्म करने की कोशिश करे, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। वो कह दिया घोटाला हो रहा है, हम प्रोब चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहता है, पूरा देश चाहता है, JPC प्रोब होनी चाहिए। JPC प्रोब से ही पता चलेगा कि उसने कितना घोटाला किया है। इसलिए वी डिमांड JPC प्रोब। ये जो मेरा प्रोटेस्ट है BJP के खिलाफ है, ये जो मेरा प्रोटेस्ट है अडानी के खिलाफ है। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसलिए वी वांट JPC प्रोब एज सुन एज पॉसिबल। भारत माता की जय। JPC प्रोब की जो मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा, इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कैमरा घुमाकर हम कैमरामैन से कहीं बताएं भाजपा हेडक्वार्टर जिस तरह से शेयर मार्केट में जिन्होंने मोदी ने डाली, शेयर मार्केट जिस तरह से गिर गया, उसी के चलते आम जनता का काफी नुकसान, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। इस समय के लाइव दृश्य आपको बताएं क्या आज हमारा यही है कि जैसे आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनका पर्दाफाश हुआ है, आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में BJP के खिलाफ ये प्रदर्शन है और हम सब जो आम आदमी है, गरीब आदमी के साथ खड़े हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर शोर मचा रहा है, मोदी अडानी को भगा रहा है, ये कहा जा रहा है। इस समय के लाइव दृश्य आपको दैनिक शिवराज के माध्यम BJP और देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे जिस तरह से एशिया मार्केट्स गिरे हैं, उसके चलते जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी समय के दृश्य इतने
सारे लोग जो देश के इतना पैसा हजारों करोड़ रुपया लूट के चले गए, लेकिन उसके और ये भी जा रहा था जब भी शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट करता तो उसमें साफ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होती है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं, अगर घाटा होता शेयर गिरते हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं मैं ऐड करना चाहूंगा, 2 साल पहले अडानी का जो शेयर था 135 रुपए था, लेकिन 1.5 साल के बाद का शेयर 3500 रुपया हो गया। मैं रिजवान मलिक, जम्मू प्रोविंस संगठन मंत्री CYSS, और आज आम आदमी पार्टी का जो ये मास प्रोटेस्ट था ये अडानी को लेके था। और इससे पहले जो सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुरे हाल यूथ को छोड़ दिया, स्कैम पे स्कैम, उसके बाद ड्रायर जो देख रहे हैं अभी कंटिन्यूसली चल रही है, गरीब लोगों का रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें दी वो भी छीन ली। और उसके बाद आप देखें आज ये अडानी की चोरी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट के तहत हुई है, उसके खिलाफ हमारा पुरजोर ये मास प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। हम ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी सरकार को रद्द करते हैं और हम चाहते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव किस कदर यहाँ पर बढ़ते हुए पहले तो अडानी के जहाज में मोदी जाते थे, आज अडानी मोदी के जहाज में जा रहे हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी मोदी मोया देश के प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर पीटा जा रहा है। आप देखिए पुतला भी जलाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। भाई साइड में जरा आप लोग यहाँ पे कवर कर देना। ये क्या होया अंडानी मोया, ये देखिए इस तरह के और जूतों से उन्हें मारा जा रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? ये देखिए इस कदर यहाँ पे पुतला भी जलाया जा रहा है। और इस समय देखिए ये अडानी का पुतला जलाया है हमने, अडानी का पुतला जलाया है जिसने इस देश को लूटा है, जो इस देश को सरासर लूट रहा है और बीजेपी उस पर पर्दा डाल रही है। ये प्रदर्शन है, अभी हमने अडानी का मुर्दा फूका है। अडानी ने हमारे देश के लोगों का, गरीबों का, किसानों का खून चूसा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हजारों लाखों करोड़ों को लोगों को चूना लगा दिया है, लोगों का शेयर डूब गए हैं, उन गरीबों का क्या जिनकी छत उजड़ गई है। तो इसलिए हमने आज अडानी का पुतला फूका। देखिए हम पूछना चाहते हैं, जो शेयर फर्जी कंपनी है मॉरिशस में, इन्होंने एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में अपने चाचा ताया मामा के नाम की थी, 42,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? क्या आतंकवादियों से आया? क्या मोदी ने दिया? क्या मिनिस्टर ने दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इसमें है। उसके बाद इसको 82,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया मोदी। किस खाते में माफ किया गया? किस खाते में? कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर इसमें घाटा होगा या कुछ भी होगा जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन सरकार अगर साथ में मिलकर फर्जीवाड़ा करेगी तो फिर क्या होगा? लोगों से भी किसके लिए है? से भी हमारा इंटरेस्ट वॉच करने के लिए, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सेबी है चाहे कोई भी है, वो आज खामोश क्यों है? आज बाहर की लोगों को क्यों बोलना पड़ा? शेम शेयर मार्केट को लेकर या जिससे लोगों का घाटा हुआ बाहर आए हैं, डेली वेजेस के लिए आप इस तरह से बाहर क्यों नहीं? हम हर बार आए हैं, हर बार आए हैं। भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर इस समय जी माना मैम क्या कहेंगे आज इस
तरह से फिर आपने भाजपा हेडक्वार्टर के अल्टीमेटली आप पहुंच ही गए, पिछली बार पहुंचने नहीं दिया गया था, आज तो आपने पुलिस को भी धक्का मुक्की और आप यहाँ पर पहुंच गए, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आज आप जानते हैं कि पूरी कंट्री में आज आम आदमी पार्टी इसका प्रदर्शन कर रही है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बिठा नहीं रही है। जो भी ऑपोजिशन मोदी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो आम जनता की तरफ से उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा लगा हुआ है। अदानी जी को इन्होंने इतने करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया, अदानी जी को इन्होंने इतना ज्यादा लोन दिया, और जो भी LIC का पैसा है, जो भी SBI का पैसा, आप देखें लगातार उनके ग्राफ नीचे जाते जा रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप अपना जो ये कमीशन क्यों नहीं बिठा रहे हैं? आप ऑपोजिशन के बारे जो भी सवाल वो पूछ रहे हैं, आप उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको 2002-2003 में वापस ले जाना चाहती हूँ, जब गुजरात में राइट्स हुए हैं और मोदी जी आप जानते हैं उस समय गुजरात में थे, तो अपने जिन को वो करने के लिए इन्होंने जो जिन उस समय पैदा किया, उसके बाद कोई देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद जो भी जहाँ पे भी मोदी जी जाते थे, या तो अदानी जी उसका हिस्सा होते थे, या वापस जब कहीं कंट्री में एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते थे, उसके बाद अदानी जी वहाँ चक्कर लगाते थे। लोग शायद नॉर्मल जनता इस बात को नहीं जानती है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं इस बात को। तो उसी के बारे में आज हम जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानना चाहते हैं जो ये लगातार ग्राफ जो है नीचे जाते जा रहा है, पैसा लोगों का इतना डूब रहा है, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कह रही है। और मजेदार बात ये है कि कोई इसका जवाब ही नहीं है मोदी जी के पास। तो ये जानना, जवाब तो हिंदुस्तान की जनता को देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आज उसी मुद्दे पे आज हम भारतीय जनता पार्टी के इसमें आए हैं कि यहाँ के कम से कम यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के लीडर्स को कुछ बोले, रेप जो यहाँ पे बिठाए हैं। और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब इस बात का संज्ञान दे कि क्या हो रहा है। अब इस समय के लाइव दृश्य आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर इस समय हंगामा है भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। और अपनी यहाँ पे एक ही मांग है, जिस तरह से अंडानी घोटाला जो हुआ, जिसमें आम जनता का और जनता के जो पैसा लगा है वो कहीं ना कहीं उसे घाटा ही घाटा होता जा रहा है। LIC की अगर बात करें और जो शेयर मार्केट की बात करें, उसी के चलते आज अल्टीमेटली भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच ही गए। आप भी यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं? इतना महंगाई हो गया जी, गरीब आदमी दिहाड़ी नहीं मिलती है, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी। आप दिहाड़ी के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, और क्या, कुछ दिहाड़ी के लिए यहाँ पर आए हो? नहीं, बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको ड्यूटी नौकरी कुछ नहीं मिलती है जी। यहाँ पर तो मुद्दा तो कुछ और है। ये कुछ नहीं मिलता है जी, दिहाड़ी नहीं मिलता है, महंगाई इतना सारा बढ़ा दिया मोदी ने। आपको पता आज आप किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? दिहाड़ी के लिए? हाँ, किसके लिए करते हैं? तो काम करेंगे तो दिहाड़ी मिलेगी ना। तो दिहाड़ी बढ़ते नहीं है बहन जी, ये दिहाड़ी बढ़ते नहीं। कौन लेके आया आपको यहाँ, किसके साथ आया? ऐसे ही आगे जी, ऐसे ही आगे। ये तो पट्टा आम आदमी पार्टी का किसी ने तो दिया होगा पटका। ये तो क्या कहें बहन जी, पढ़े लिखे बच्चे इतने ना नौकरी। पढ़े लिखे वही तो कह रहे हैं, आपको किसने लाया यहाँ पे, ये पूछना चाह रहे हैं। ये मुजरिम में आ गया था, इसी के लिए। किसने लाया, क्या कहा उन्होंने? चलो क्या मिलेगा, क्यों चले? ये मिलेगा जी, सबको ही जो कुछ मिलेगा तो हमको ही मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए ना। मिलेगा, ड्यूटी मिलेगा, दिहाड़ी बढ़ेगा, महंगाई दिहाड़ी बढ़ेगी। कितनी दिहाड़ी बढ़ेगा आपका? ये बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? ये दिहाड़ी के लिए आप आए, पर यहाँ पर तो मुद्दा कुछ और लेकर आए हैं। ये बोल, कौन सी पार्टी के प्रदर्शन में आए? किसकी पार्टी है? ये नहीं की पार्टी है जी। किनकी? ये इसकी, मोदी की। इसने महंगाई बढ़ा दिया है सब कुछ। ये मोदी की पार्टी में है। पट्टा देखिए जनाब, पट्टा डाला बेचारी आम आदमी पार्टी। इनको भी पता नहीं किसकी उसमें आया, ये कह रहे हैं मोदी की। बहुत अच्छे। ये हर चीज महंगाई बढ़ा दी है बहन जी। नहीं, अभी आप कह रहे हैं मोदी की। बहन मेरी मोदी की नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की। आपको तो ये भी नहीं पता। अब किन चक्करों में पड़ गए? दिहाड़ी लगाओ, यहाँ पर आने से दिहाड़ी नहीं मिलनी आपको, ये याद रखना। जिन्होंने लाया उनको पूछो, आप दिहाड़ी तोड़ के आए हो? नहीं जी, दिहाड़ी तो नहीं करता हूँ, एक गला खराब है, बीमार हो जी। बीमार हुआ? हाँ। तो यहाँ फिर आए हो क्या? इन्होंने कहा कि आपको दिहाड़ी मिलेगी क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसी लिए आए हो? कमाल है भाई। इनके प्रदर्शन में कह रहे हैं दिहाड़ी मिलेगी,
ये पहला प्रदर्शन ऐसा देखा जिसमें दिहाड़ी बोला कि दिहाड़ी, और कह रहे मोदी जी किस में आए हम। ये आप नोट कीजिए, मोदी जी की आए आपने बोला अभी, तो ये सामने लाइव हम चल रहा है, कोई हमने रिकॉर्ड तो किया नहीं जनाब, एक एक वर्ड हमारे कैमरे में कैच होता है। और नेचुरली देखिए फिर किस तरह से, आप खुद ही समझदार है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी बोल के लाया जा सकता है। चलिए, हमने आपको पूरी विजुअल बताए, इनसे पूछा हमने, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण भगत है। और आप भी सोच समझ के आए ना कि हाँ हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी के मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। हमें रोड थ्रू करनी चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से पूरे देश को लूटा गया है मोदी सरकार द्वारा और अडानी द्वारा, अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बनाई, जहां ना कोई वर्कर है, ना कोई कार्यकर्ता उस कंपनी में काम कर रहा है, ना आम आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसमें शेयर, जो LIC का शेयर, जो हर तरीके के देश के जो लोगों के पैसे, जो बच्चों के लिए पैसा रखा गया है, जो बच्चों की कमाई के लिए पैसा रखा गया है, जो बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शादी के लिए पैसा लोगों ने इकट्ठा करके LIC में लगाया और बैंकों में लगाया, उस पैसे से शेयर खरीदा गया और देश का लाखों करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। तो मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमी की तत्काल जांच हो और उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी है और ये देशद्रोह है, क्योंकि देश का पैसा लूटा गया है। लेकिन मोदी सरकार उसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जो सरासर देशद्रोह है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमने बहुत ही आशा के साथ इनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन अब इनके काले दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। नहीं, हर बात का प्रधानमंत्री जी को कसूरवार कैसे कह सकते हैं? जनता जब LIC करवाती है अपनी मर्जी, जनता जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है अपनी मर्जी में, तो प्रधानमंत्री जी का क्या? देखिए, सारी एजेंसियां किसके अधीन आती हैं? एजेंसियां तो प्रधानमंत्री के अधीन है ना। आज अगर ED है, CBI है, और भी कई सारी एजेंसियां हैं जो प्रधानमंत्री के अधीन आती हैं, सारा एक्शन तो प्रधानमंत्री ने लेना है ना। किसकी क्या मजाल है कि एक मुख्यमंत्री कोई एक्शन ले जाए? वो तो प्रधानमंत्री आगे ऊपर से बोलेगा ना एजेंसी को, जाओ भाई उसकी CBI इंक्वायरी चाहते हैं आप, जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है देश के साथ गद्दारी जो हर की भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, एक देश के अच्छे प्रधानमंत्री होने के नाते आपका पूरा बनता है कि आप एजेंसियों को खुला छोड़ें, जो भी भ्रष्टाचारी उनको पकड़ के अंदर करें। देश के इतने सारे भ्रष्टाचारी लोग, चाहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, चाहे विजय माल्या, कितने सारे लोग देश को लूट के चले गए। कहते हैं आपके विश्व गुरु बनाएंगे, पूरे विश्वों में नाम आपका चलता है, लेकिन इतने सारे लोग बाकी विदेशों में बैठे हैं, आपकी एजेंसियां खामोश हैं। ये सरासर देशद्रोह है। साफ तौर पर इस समय आपने देखा किस कदर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला भाजपा हेडक्वार्टर के बारे में। उन्होंने कहा जिस तरह से अडानी घोटाला हुआ, जिसमें लोगों का करोड़ों पैसा गया, लोगों गरीब जनता का पैसा गया, उन पर CBI की जांच होनी चाहिए, और दोषी पाए जाते हैं उन्हें उन पर शिकंजा कसा जाए। लगातार जो घाटे में जा रही है, अगर हम कहें कि शेयर मार्केट की बात करें, जैसे LIC की बात करें, तो ये इनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री के अधीन ये सारी जो एजेंसीज आती हैं, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं, पर उन पर क्यों, किस तरह से चुप्पी क्यों साधी हुई है? इनका कहना है कि उन पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने भी जनता का पैसा डुबाया। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।